हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय जीकेजीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से 10 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं। विथ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चाहे तो आप वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्लास लेने के बाद में। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, सीडीपीओ इत्यादि एग्जाम्स के लिए आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और ये रहा कुछ इसके डिस्क्रिप्शन, जो कि चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सारा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। और हर एक क्वेश्चन में मैंने डालने का कोशिश किया है उससे रिलेटेड, अगर कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है तो। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, इसमें 98 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो एरो इंडिया हुआ था बेंगलुरु में, इसमें 98 देशों ने भाग लिया था। साथ ही इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के एयर चीफ ने भी भाग लिया। इसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों में से 73 कंपनियों के सीईओ ने भी भाग लिया। इसमें भारत के एमएसएमई और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। नेक्स्ट की पॉइंट, इसमें 731 कंपनियों की प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, और इन सभी के कारण यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ हुआ, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। और कौन सा था? तो एरो इंडिया 2023। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या है, जीएसआई। ठीक है, तो ये रहा हमारा पिक्चर भूस भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का। ठीक है, और इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1851 में जो है इसका स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने उत्तर, जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है राज्य वो फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है। ठीक है, और ये रहे लिथियम जो कि लोग हाथ में लिए हुए हैं पत्थर, तो इसी से जो है हमारे लिथियम को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये रहे कुछ इसके डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, इसका रासायनिक प्रतीक Li होता है, जो कि आपका चार्ट में दिया रहता है Li, उसी को लिथियम बोला जाता है। ठीक है, यह सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यहाँ से आपका एक साइंस का भी क्वेश्चन जनरेट हो चुका है कि यह जो है सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार जो है 6.941 U होता है। ठीक है, तो ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, जिनसे आपके सभी तरह के जो क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से एक बार देख लेना है वीडियो को खत्म होने के बाद हमारे पीडीएफ को। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहा आपके सामने इस प्रकार से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 25वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, मतलब सबसे ऊंचा स्थान जो है किस राज्य ने हासिल किया। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने उत्तर, जो कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 5वां संस्करण में थे, तो उन्होंने जो है सबसे ऊपर वाला हासिल किया है। ठीक है, और ये जो खेल था वो था 5वां संस्करण। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 5वां संस्करण जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था, उसमें सबसे ऊंचे शीर्ष पे कौन रहे थे, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने उत्तर, निकोस क्रिस्टो
डोलाइट्स, ठीक है। और ये रहा उनका फोटो, और ये रहा उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यह यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है। साइप्रस जो है यूरोप में एक स्थित देश है। वर्ष 1960 में यह ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। साइप्रस जो है वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था 1960 में। इसका हम राजधानी का बात करें तो निकोसिया है, और इसका जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके सामने भी फोटो दिख रहा है, रोहित शर्मा हमारे हैं, जो कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट के शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं, ठीक है। और ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रोहित शर्मा के बारे में, जो कि रोहित शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने 2007 से नेशनल टीम का प्रतिनिधि किया है, ठीक है। उन्होंने फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 43 शतक बनाए हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो कि ऑल ऑफ एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। और ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्यूआर कोड बेस्ड कॉमन बेडिंग मशीन को किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा की है। तो ये रहा आपके सामने कुछ उत्तर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टैटिक जी के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, वो क्यूआर कोड बेस्ड कॉमन बेटिंग मशीन को जो 21 को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया है। और ये इसके बारे में कुछ रहा डिस्क्रिप्शन रिजर्व बैंक के बारे में, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसका मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र दो जगह पे है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हम गवर्नर का बात करें तो वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो कि बोला जा रहा है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। देखिए, मैं पहले आपको आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि अगर जो आपको ये इसका उत्तर अगर जो पता होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आप उत्तर दें, ताकि उससे जो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपका जो भी क्वेश्चन याद रहेगा उससे और भी ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर का बात कर लेते हैं। तो वो है हमारे अश्वनी वैष्णव जी, जो कि किए थे, और वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जो कि अश्वनी वैष्णव कौन थे, रेल मंत्री है अभी फिलहाल का, ठीक है। और भारतीय पोस्ट का हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1854 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और महानिदेशक का बात करें इसका भारतीय पोस्ट का, तो वो है आलोक शर्मा, ठीक है। और ये रहा उनका फोटो अश्विनी वैष्णव जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान कौन है, ठीक है। तो इसमें कुछ 3-4 उत्तर दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट का, जो हमारा टेस्ट होता है उसका मैं बात करें कप्तान का, तो वो है हमारे रोहित शर्मा है। और वनडे फॉर्मेट का बात करें तो वो भी रोहित शर्मा है, चूंकि यहाँ पे दो रोहित शर्मा है, एक टेस्ट के लिए और एक वनडे फॉर्मेट के लिए, ठीक है। लेकिन T20 जो है वो चेंज कर दिया गया, T20 फॉर्मेट का है हमारे हार्दिक पांड्या, ठीक है। जो कि पिछले बार गुजरात टीम के जो है यूपी टीम जो है लखनऊ का जो है वो कप्तानी किए थे और जीत दिलाया था उन्होंने यूपी को, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है। तो ये रहा आपके सामने उत्तर, जो कि है जगदीशपुर। जगदीशपुर नाम रख दिया गया है किसका, तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदल कर का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। और मध्य प्रदेश का जो अभी हाल ही में सीएम है वो कौन है प्रेजेंट में, तो वो है शिवाजी सिंह चौहान, ठीक है। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, ठीक है। और कल वाला मैं आपको 10 क्वेश्चन अब प्रैक्टिस का करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कराएंगे, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले क्लास में। बस इसमें मैं वन लाइनर की तरह आपको बताते चलूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, और ये रहा उनका फोटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि पेले का निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा फुटबॉल। ये जो है फुटबॉल से जुड़े हुए थे। और ये रहा उनका फोटो पेले का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम बताएं। मतलब नया नाम बदल दिया है। ठीक है, मुंडेरा बाजार का नया नाम कर दिया गया है गोरखपुर की नगर पालिका परिषद के द्वारा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर जो कि चौरी चौरा। ठीक है, नया नाम यही रखा गया है चौरी चौरा। और ये रहा चौरी चौरा का इमेज जो कि मैंने आपको बताया था चौरी चौरा के बारे में, कुछ कांड वगैरह जो भी हुआ था ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो इसका उत्तर का बात करें तो वो है बनिहाल कटारा। ठीक है, ये रहा उसका पिक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला बनी जिन्होंने एनडीए परीक्षा को पास किया और उसमें फाइनल बिंग के लिए चुनी गई, वह किस राज्य से है? ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, जो कि यही है हमारे सानिया मिर्जा, जो कि एनडीए परीक्षा को भी हाल ही में पास करके बिंग फ्लाइंग विंग बने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसे नियुक्त किया? तो ये रहा आपके सामने उसका आंसर, जो कि इसका आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और ये रहे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित जहाज अर्नाला का जलावतरण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर वो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया है। और ये रहा हमारे अर्नाला के, जो कि सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा क्लब किस कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मोरक्को। ठीक है, और इसकी जो घोषणा फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किया था। और ये रहा उनका फोटो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिसंबर 2022 को किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जो कि आपके सामने कर्नाटक में। ठीक है, इन्होंने कर्नाटक में जो है कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरहान बेहरदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका जो आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका। और ये रहा उनका पिक्चर। ठीक है, तो आज मैंने 10 आपको प्रैक्टिस और 10 मैंने आपको एमसीक्यू जो कि आज के था वो मैंने आपको टोटल हो करा दिया हूँ। ठीक है, तो कल वाला तो आपको याद हो ही गया होगा कल ही, ऐसे तो मैं आज फिर से आपको प्रैक्टिस करा ही दिया हूँ। और आज का जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए वो कल के क्लास में फिर से प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको इसी तरह से मैं पढ़ाते रहूँ अच्छे से। और अगर जो आपका कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर एकदम अच्छे से पीडीएफ वगैरह मॉडिफिकेशन करके लाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से 10 क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।